हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अडर 24/7 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री। जल्दी से एक बार सभी के सभी बच्चे कनेक्ट कर लेंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। हम लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के डीबीपी करने जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चों। आप सभी लोगों को मैंने केमिकल काइनेटिक्स का जो वन शॉट था वो दिया था, एंड बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है। जिसने अभी तक नहीं देखा है, सभी के सभी जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे एक बार कनेक्ट कर लेंगे और तैयार रहिएगा। कल यानी कि संडे को आपको एक और वन शॉट मिलेगा, और वो वन शॉट होगा आपका सरफेस केमिस्ट्री का, राइट। सो हम लोग ऐसे कर करके पूरे का पूरा सिलेबस क्लास 12 का कवर कर लेंगे। पहले हम लोग वन शॉट्स करेंगे, और वन शॉट्स के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो आज बारी है क्वेश्चंस करने के लिए। हम लोगों ने थ्योरी ऑलरेडी कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वन शॉट क्वेश्चंस फॉर योर केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप लोग रेडी हो, चैट बॉक्स में डालोगे यस मैम वी आर रेडी। सभी के सभी चैट बॉक्स में डालेंगे। एवरीवन कितने बच्चे यहाँ पे मेरे साथ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मैम जल्दी से सभी के सभी चैट बॉक्स में डालेंगे येलो हार्ट्स अगर आप लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे। एवरीवन कम ऑन सेशन को एक बार लाइक करेंगे और सभी के सभी चैट बॉक्स में डालेंगे आप लोग अगर रेडी हो यहाँ पर मेरे साथ क्वेश्चंस को करने के लिए। समझ गए? चलिए तो शुरू करें। सभी के सभी बताइए, सभी के सभी बताएंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठोगे, कॉपी लेकर बैठोगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मेरे को आंसर्स बताओगे। साथ में मिलकर हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, और इसके साथ हमारा कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस का काम कंप्लीट हो जाएगा फॉर केमिकल काइनेटिक्स। इस संडे को आएगा सरफेस केमिस्ट्री, और उसके बाद अगले हफ्ते करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और धीमे धीमे करके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फॉर योर क्लास 12, राइट। तो एग्जाम से पहले सब कुछ हम लोग यहाँ पे मिलके कंप्लीट कर लेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो आपके जेईई नीट में तो आ ही रहा है, ठीक है। जेईई नीट में तो आएगा, सीयूईटी में भी आएगा, ठीक है। बाकी हम लोग एक बार देख लेंगे। अगर हम लोग उसके अलावा ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे सेशन के बाद कौन से चैप्टर का वन शॉट आप लोग चाहते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। करवा रखा है ये क्वेश्चन मैंने, जल्दी से बताइए ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर, यूनिमॉलिक्यूलर, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर्स इन द चैट बॉक्स। कौन से टाइप का रिएक्शन है ये? बोलो। सभी के सभी बताएंगे कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये, कौन से टाइप का रिएक्शन है ये। जल्दी से बच्चों आंसर करो, कम ऑन। कौन से टाइप का रिएक्शन है ये? बोलिए कौन से टाइप का रिएक्शन है? आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर दिख रहा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर में हम लोग एक चीज को एक्सेस में लेते हैं, और वो एक्सेस में क्या होता है? वाटर। दिस इज इन योर एक्सेस। तो एक्सेस में जो चीज होती है वो रिएक्शन के रेट पे असर नहीं डालती है। तो वो रिएक्शंस जो आपके हायर ऑर्डर के होते हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशन वो लोग फर्स्ट ऑर्डर की तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यस बच्चों, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ऑप्शन नंबर बी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन निकलकर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर। आप लोग सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो और एलिमिनेट करते हुए आंसर्स को बताओ क्या यहां से मेरा करेक्ट आंसर निकलकर आ जाएगा। बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सभी के सभी जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू सारे कंसेप्ट को रिवाइज करने जा रहे हैं। अगर आप थ्योरी पे केवल पढ़ते हो तो आपको वो याद नहीं रहती, आपको क्वेश्चंस करने भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यस बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अगर मैंने आपने मेरा वन शॉट देखा है तो मैंने बोला है वहां पे मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एक इंटीजर रहेगा, राइट। ये कभी भी जीरो या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। क्यों? अगर मॉलिक्यूलैरिटी जीरो हो गई है, अगर मॉलिक्यूलैरिटी आप लोग की जीरो हो गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, और अगर कोई रिएक्टेंट ही नहीं है तो कोई रिएक्शन कैसे होगा? तो किसी
भी रिएक्शन को होने के लिए आपके पास मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती है। सो गलत स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू, कैटलिस्ट एक रिएक्शन में क्या काम कर रहा होगा? बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। कैटलिस्ट क्या करता है? 2 काम करता है कैटलिस्ट, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बोलो बोलो बोलो, क्या करेगा कैटलिस्ट? सभी लोग यहाँ पे रिवाइज करते चलेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, और तैयार है ना? अगला चैप्टर क्या होगा आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है, आप लोग जो चाहते हो, और मैं आप लोगों को उसका अपडेट आज शाम तक दे दूंगी कि अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है। उसको तैयार रखना, संडे को उसका वन शॉट आएगा और अगले हफ्ते उसके हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। सो अगर मैं कैटलिस्ट की बात कर रही हूँ तो कैटलिस्ट 2 काम करता है, ठीक है। कैटलिस्ट करता है आपके एक्टिवेशन एनर्जी को कम, और क्यों काम करता है? वो एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म देता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है, ठीक है। तो अगर वो आपकी क्या कर रहा है, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को ही बदलता है, इसके अलावा वो किसी भी चीज को नहीं बदलता है। जिंदगी में याद रखना, एक चीज को बदलेगा, वो आपकी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल देवांशी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व, यानी कि हीट मतलब समझ लो ना, डेल्टा एच। डेल्टा एच आपका रिएक्शन का बढ़ेगा, कम होगा, यानी कि आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? क्या रिएक्शन में असर है कैटलिस्ट के होने की वजह से? बताइए, वैसे तो अभी मैंने हिंट दे दी आपको पिछले क्वेश्चन में। बताइए कैटलिस्ट के होने से क्या फर्क पड़ेगा आपकी हीट इवॉल्व या हीट एब्जॉर्ब्ड में? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, सक्षम स्टडी चैनल ले लिया बच्चों मैंने आपका नाम, पर आपका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। नाम तो बताओ क्या है पहले अपना, राइट। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? बोलो बोलो बोलो। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। यस, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो मैंने आपको बोला कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी पे असर लगेगा। तो ये आपकी क्या है? एनर्जी है डेल्टा एच। डेल्टा एच पे तो कुछ असर करेगा ही नहीं, तो चाहे आप कुछ भी कर लो डेल्टा एच पे कोई असर नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? इट विल रिमेन अनचेंज। तो कैटलिस्ट के साथ कुछ भी पूछेगा अनचेंज रहने वाला है, सिवाय और सिवाय एक्टिवेशन एनर्जी के। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी बात कैटलिस्ट के बारे में सही है? देखो कैटलिस्ट के बारे में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने इतने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कैटलिस्ट के दे दिए हैं कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचने वाली है। बताइए कैटलिस्ट के बारे में कौन सी बात यहाँ पे ट्रू है? बोलो 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 बच्चे। केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट लास्ट संडे को मैंने डाला है, तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो उसको जाके देखेगा, ठीक है बच्चों। और अगले संडे को एक और वन शॉट आएगा। कौन से चैप्टर का वन शॉट आप चाहते हो आप लोग जरूर कमेंट करके बताओगे, उसका वन शॉट मैं आपको संडे को देने वाली हूँ, और आज शाम को मैं आपको बता दूंगी कि कौन से चैप्टर का वन शॉट आपके पास पहुंच जाएगा, राइट। सो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मैंने आपको बोला कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और दूसरा क्या करेगा? एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? कैटलिस्ट एक्सेलरेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय ब्रिंगिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल ट्रू बात है। और जब पहला ही ऑप्शन ट्रू है तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा चल रहा है डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, ऐसा कुछ डीपीपी की डेफिनेशन होती है। तो हम लोगों का जो अब फंडा रहने वाला है, एग्जाम बहुत पास है, कुछ ही महीने बाकी है, तो एग्जाम तक हमें हर चैप्टर का वन शॉट और हर चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेना है, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले रेडी रहो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होने वाला है इस गिवन डायग्राम से? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। जो मैंने वन शॉट दिया उसमें मैंने आपको बताई है ये बात। अब आपको बताना है कौन सा रिएक्शन यहाँ पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। बताइए, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा करेक्ट आंसर? मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑर्गेनिक का वन शॉट दूं, बाकी आप लोग बता देना एक बार, ठीक है। बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? बच्चों सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके, ठीक है बच्चे। न्यूमेरिकल भी है, आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, चिंता मत करो। बताइए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? यस,
सो डेल्टा एच की अगर मैं बात करूं, डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आपको क्या चाहिए? आपको एक एंडोथर्मिक रिएक्शन चाहिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव चाहिए तो डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट के। किसके? डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट की किसमें ज्यादा बड़ी है? आप देख सकते हो यहाँ पे किसमें बड़ी है? प्रोडक्ट की ये बड़ी है, और यहाँ पे रिएक्टेंट की ये छोटी है। तो प्रोडक्ट की में से जब रिएक्टेंट को माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा नहीं होगा? डेल्टा एच अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट को बढ़ा लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट की एनर्जी बड़ी किसमें है? यहाँ पे है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। जीओसी तो बच्चों मैं सक्षम बैच में पढ़ाने वाली हूँ, सक्षम बैच में मैं जीओसी पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने सक्षम बैच ज्वाइन नहीं किया, मैं सक्षम बैच में अब से क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी है। थर्मोडायनेमिक्स उसमें मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम करेंगे, और उसके बाद हम लोग सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। तो आप लोग सक्षम बैच को भी कोई बच्चा अगर 11th का है तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है, राइट। अगला, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी ई निकालनी है तो किस तरीके से आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं? बताइए, बोलो बोलो बोलो। वंस मोर बच्चे देखो, पॉजिटिव चाहिए तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा चाहिए। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा कौन से ग्राफ में थी? ऑप्शन नंबर सी में थी, राइट। बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। व्हाट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला था? याद करो, फॉर्मूला था log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्या है ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले में आप लोग दो रेट कांस्टेंट को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, और इसके थ्रू आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी को निकालते हो। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर्स इज गोइंग टू गिव यू योर एक्टिवेशन एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। अगला सवाल, अगला सवाल है फॉर दिस रिएक्शन, रिएक्शन दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 पूछा हुआ है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इसका अगर आपको रेट इक्वेशन लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म में तो क्या होगा? माइनस dN2/dt, कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आगे लगेगा माइनस क्योंकि डिसअपेयर हो रहा है, और क्या हो जाएगा? 1/2 dNH3/dt। ठीक है, ये आपको दिया गया है, ये इक्वेशन होगी। आपको दे रखा है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ N2, ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁴। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये पूछा है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से सभी के सभी बताएंगे। व्हाट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर? बोलो बोलो बोलो। गुड सक्षम। अब मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ तो मुझे नाम नहीं पता आपका, राइट। सो आपका यहां से इक्वेशन क्या निकल के आती है? dN2/dt इक्वल्स टू 1/2 dNH3/dt। ठीक है बच्चों, यहां से ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये आपको 2 दिया हुआ है, सो 2 × 2 × 10⁻⁴, यानी कि 4 × 10⁻⁴। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁴। ऑप्शन नंबर सी, सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो वहां से जाके वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आपका नाम सक्षम ही है, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? बताइए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो रही होगी? बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मैं हट जाती हूँ, जल्दी से देखो और बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? यार बच्चों आप लोग प्लीज सेशन को ना शेयर करो, क्योंकि यार बच्चों को, आधे बच्चों को पता ही नहीं चलता। अगर हम यहाँ पे इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कर रहे हैं, सो बहुत सारे बच्चों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है कि वो तैयारी कर सके, पढ़ सके। जब यहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, सो यू शुड ऑल्सो शेयर द सेशंस, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इसका बेनिफिट जरूर पहुंच सके, राइट। सो यस होगा करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा मैम? नहीं होगा, साइड प्रोडक्ट साइड में NH3 होगा। चलो इसको चेक करते हैं। देखो
आपसे पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी और प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप लोगों को पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो आपका क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। यहाँ पे आपकी एनर्जी इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट्स आपके क्या है, प्रोडक्ट्स आपके क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, प्रोडक्ट आपका लेस स्टेबल है आपका रिएक्टेंट से, ठीक है, रिएक्टेंट से। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये टोटल एनर्जी जो आपको जरूरी है रिएक्शन को करने के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। टोटल क्या है, E1 प्लस E2 होगी। क्या होगी, E1 प्लस E2 होगी। सो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 और प्रोडक्ट आपका क्या है, लेस स्टेबल है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बताइए, समझ में आया, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, सभी को समझ में आया? एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो आप बच्चों? माइनस का साइन तो वो किसी में भी नहीं दे रखा ना, रेट वो केवल ये दिखाने के लिए, माइनस का साइन केवल दिखाने के लिए। रेट तो वैल्यू तो रेट की 4 ही आएगी ना, 4 ही आएगी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू तो 4 ही आएगी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए कैसे है, फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, दिस इज योर मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू दिस एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, तो प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। और एक्टिवेशन एनर्जी, टोटल एनर्जी ये है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपके E1 और E2 के सम के बराबर है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों, ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, ये ग्राफ है, इसको मैं बता देती हूँ। व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन k एंड 1/t? आपकी अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA बाय RT। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है, log k इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन RT और यहाँ पे आ जाता है 2.303, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब इसको मैं कंपेयर करती हूँ y इक्वल्स टू C प्लस mx से, तो आपका m आता है यहाँ से निकल के माइनस EA अपॉन 2.303 R, ठीक है। सो जब आपको ग्राफ बनाना है, किसके बीच में ग्राफ बनाना है आपको, log k के, क्योंकि log k आपका यहाँ पे क्या है, y एक्सिस पे log k है और x एक्सिस पे क्या है 1/t है और इंटरसेप्ट आपका क्या है, नेगेटिव है। अगर इंटरसेप्ट आपका यहाँ पे मतलब स्लोप आपका नेगेटिव है तो आपकी लाइन कैसे बनेगी, लाइन बनेगी डिक्रीजिंग, ये आपका स्लोप बनेगा। यहाँ पे इसका स्लोप देगा आपको माइनस EA अपॉन 2.303 R और यहाँ से जो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या देगा आपको, log a की वैल्यू। तो ये ग्राफ आप लोग का निकल के आएगा फॉर योर k एंड 1/t, ठीक है बच्चों, ये आपका ग्राफ निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। For a chemical reaction, it is found that rate of reaction doubles जब concentration of A को increase कर दोगे 4 times. So what is the order of the reaction? बताइए क्या होगा रिएक्शन का ऑर्डर, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा रिएक्शन का ऑर्डर? जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्या होगा रिएक्शन का ऑर्डर, बोलो बोलो बोलो, एवरीवन जल्दी से सॉल्व करेंगे, बताइए क्या आएगा रिएक्शन का ऑर्डर, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा? यस, अगर मैं यहां पे बात कर रही हूं रेट की, सो रेट बराबर क्या होगा, k इंटू ए की पावर x, जो आपको निकालनी है, ठीक है। इसने बोला कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, यानी कि 2 टाइम्स रेट हो गया अगर आपने कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है। सो आपको बताना है कि x क्या होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैंने रेट माना, सो रेट 2 टाइम्स ऑफ रेट इज इक्वल्स टू k 4a की पावर x, ठीक है, अपॉन रेट इक्वल्स टू k a, ठीक है, की पावर x, ठीक है। तो रेट से रेट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू k से k कट जाएगा, 2 इक्वल्स टू 4 a से a कट जाएगा, 4 की पावर x। 4 की पावर क्या रखा जाए कि आपको 2 मिले, तो आपको पता है कि अगर 4 की पावर आपने 1/2 कर दी है, यानी कि √4 कर दिया है, तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो आपका ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा, हाफ। क्या आएगा, हाफ आपका ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग गलत कर रहे हो क्योंकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसने बोला है रेट आधा हो रहा है, रेट 4 गुना नहीं हो रहा है, रेट आधा हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चे, ये क्लास आपकी क्लास 12th के लिए चल रही है और 12th में आपका केमिकल काइनेटिक्स जिस भी एग्जाम में आता है उसके लिए क्वेश्चंस आप लोगों की मदद करेंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू इतना, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बताइए, बोलो बोलो बोलो, क्या होगी हाफ लाइफ? फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर का? 0.693 अपॉन के। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बच्चों आंसर करेंगे सभी के सभी। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन ए, रिएक्शन इज 4 hours। मैम प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लास के एंड में एक बार बताना जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, राइट। चलिए, तो देखो यहाँ पे अगर हाफ लाइफ पूछा है तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 0.693 अपॉन के, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.693 अपॉन 1.7 इंटू 10 की पावर -5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक आपकी वैल्यू आएगी 0.407। अच्छा, ये याद रखना है किस में आ रही है? सेकेंड्स में आ रही है, ठीक है। आपको ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं? आवर्स में दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। एक घंटे में क्या होता है? एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। सो अगर एक सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है आर में, तो यू विल बी डूइंग 1 इंटू 60 अप इंटू 60, तो ये आपको आवर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 0.407 सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और बताइए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा यहाँ पे निकल के? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, बोलो। 0.001 अप्रोक्सीमेटली आपका 11.3 आवर्स आंसर निकलकर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, सभी के सभी जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगा फाइनल आंसर? क्या होगा फाइनल आंसर? यू आर गेटिंग इन सेकेंड्स, ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट है और 60 सेकंड है, तो कितने? 1200 सेकंड है। एक घंटे में आपके कितने हैं? 3600 आपके सेकंड्स हैं, ठीक है। सो एक सेकंड में आपका कितना घंटा होता है? 1/3600 ऑफ आवर्स, ठीक है। तो आपका आंसर है 0.407, और 0.407 को जब हम डिवाइड कर देंगे 0.407 ही है, राइट हमारा। 0.407 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? यस, आपका आ जाएगा 11.3। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकलकर आ जाएगा। चलो अगला सवाल, रिएक्शन आपके सामने है, जल्दी से आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो और बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलिए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे। क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, सभी के सभी सॉल्व करो। देखो इक्वेशन लिखो यहाँ पे। इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे? माइनस dp बाई dt इक्वल्स टू माइनस dq बाई dt इक्वल्स टू 1/2 dr बाई dt और इक्वल्स टू ds बाई dt, ठीक है। तो आपको किसका p और s का रेट चेक करना है। अगर p और s का रेट चेंज करना है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, सही बात है। रेट ऑफ q और r, q का रेट अगर मैं बात कर रही हूं, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ q, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ r। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज 2 टाइम्स, इट इज नॉट 2 टाइम्स, इट इज हाफ। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? ये, दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है या? ओके सूरज, शेड्यूल इज समथिंग लाइक दैट वी हैव प्लान्ड कि हम लोग वन शॉट्स करेंगे, हर हफ्ते एक चैप्टर करेंगे। सो लास्ट वीक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट किया था, अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वीक कौन सा चैप्टर आपको चाहिए? संडे को आपको वन शॉट मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा चैप्टर करना चाहेंगे आप लोग। ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर, वैसे क्योंकि आप लोग का देखो इलेक्ट्रो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, ठीक है। सोल्यूशंस आपका अनुराग सर ने करवा दिया है, इसके बाद काइनेटिक्स मैं करवा रही हूँ, ठीक है। और आई गेस सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस से पूरा हटा है या नहीं, एक बार इसको चेक करेंगे, वरना फिर हम लोग सरफेस करेंगे। उसके बाद फिर आपका पी ब्लॉक शुरू करेंगे अनुराग सर,
और उसके बाद फिर आपके जो चैप्टर्स हैं दैट इज ऑर्गेनिक के हेलो एल्केन्स नेक्स्ट चैप्टर है। सो हेलो एल्केन्स या फिर एल्कोहल्स वाला जो चैप्टर है वो मैं आप लोग का कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द अर्हेनियस इक्वेशन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बताइए यहां पर से करेक्ट ऑप्शन क्या निकल कर आएगा। बोलो 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 बोलो। Rate constant increases exponentially with increasing activation energy and decreasing temperature. According to Doubtnut, solution. बोलो बोलो बोलो। जल्दी से ऑप्शन नंबर यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आपकी जो इक्वेशन से यहाँ से देखो क्या दिख रहा है आप लोग को माइनस ये। तो अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम करोगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और आप टेम्परेचर को क्या करोगे इंक्रीज करोगे। दोनों में से क्या होगा याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी को तो कम करोगे और टेम्परेचर को बढ़ाओगे इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बताइए बोलो। यस सो कौन से स्टेटमेंट ऑर्डर के बारे में करेक्ट नहीं है। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिराइव होता है, ट्रू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दे, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑर्डर आपका स्टीशियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज नॉट अ फैक्ट कि आपका ऑर्डर हमेशा सम, अरे यार उल्टा यहाँ पे लिखा है सम ऑफ पावर के तो बराबर होगा, ठीक है बात। और ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। अच्छा इसने लिखा है ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि ऑर्डर आपका क्या हो सकता है, ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। सो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, बी करेक्ट है। वो क्या है यहाँ पे बोला है, पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो रेट लॉ में लिखा होता है, रेट लॉ में आप क्या लिखते हैं, k बराबर a की पावर x और b की पावर y। तो इनकी पावर के सम के बराबर, यानी कि x प्लस वाई आपको क्या देता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है, सी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा और सी यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। समझ गए, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अगला सवाल देखें। ऑलराइट, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ कंसंट्रेशन दी है, इनिशियल रेट दिया है, आपसे हाफ लाइफ पूछिए। बताइए क्या हाफ लाइफ निकल के आएगी। पहले आप लोग के निकालोगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उसके बाद आप उससे हाफ लाइफ निकाल लेंगे। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से सारे के सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। कैन नॉट नहीं पढ़ा था, ये हम लोग हमेशा गलती करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, हम लोग हमेशा नॉट को स्किप कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बोलिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से सारे के सारे बच्चे। देखो आपको क्या दिया हुआ है, रेट बराबर, रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, के फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की पावर 1। सो रेट आपको कितना दिया हुआ है, आपको 0.00352 दिया हुआ है, के आपको नहीं पता है, और ए दिया हुआ है 0.01 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा 0.00352 अपॉन 0.01। ठीक है,
इसका डेसिमल हटाना है तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 2 से और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये आपकी 0 से 0 कट जाएगी तो यहाँ से बचेगा 10 की पावर 3, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 2 3 तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.00352 डिवाइड बाय 0.01 और अगर मैं यहाँ से टी हाफ की बात कर रही हूँ तो टी हाफ क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन के, यानी कि 0.693 इंटू 0.00352 इंटू 0.01। सॉल्व करो और बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस क्या होगा, 1.969 क्या होगा 1.969, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1.969 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, राइट। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे चाहे वो सब्जेक्टिव हो, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स से ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे और इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करना, हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं क्या है, Which of the following statement is correct? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होने वाली है, बोलिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट है, मैंने देख लिया है, ठीक है। क्या है करेक्ट आंसर, अगला सवाल, क्रिस्टल क्लियर। यस क्रिस्टल क्लियर ही होना है, कंसेप्ट जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होता तब तक हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमारे को कंसेप्ट को छोड़ना ही नहीं है जब तक वो हमें आ ना जाए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोलो। ओके पढ़ो एक बार और बताओ, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या होगा। चलो मैं हेल्प करती हूँ, ठीक है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एट एनी टाइम, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन concentration of reactant और the rate of reaction is independent of temperature change। बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, बोलो बोलो बोलो। The rate of reaction decreases with passage of time as the concentration of reactant decreases। yes फाइनल आंसर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है आप लोग, क्योंकि भाई रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये मेरा कम होगा तो मेरा ये भी तो कम होता जाएगा, राइट। सो जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जाएगी। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ए इज गोइंग टू बी माई करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से पूछ रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, हाउ लॉन्ग विल दिस टेक फॉर 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक बार लिख देती हूँ, जल्दी से सॉल्व करना। फॉर्मूला क्या है, लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। आपको यहाँ से टी बताना है, आपको बाकी सब कुछ दे रखा है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा यहाँ पे। वेरी गुड प्रशांत, जल्दी से सभी के सभी बाकी भी बच्चे आंसर करेंगे, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यस गुड, अल्तमाश, अल्तमाश व्हाट अ गुड नेम, सावित्री, नाइस। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चेक करें चेक करें, करे करे, चलो करते हैं
क्या दिया है, 5 ग्राम को 3 ग्राम में बनाना है, तो लॉग इनिशियल क्या है 5 और 3 ग्राम में कन्वर्ट करना है। के कितना दे रखा है 15 इंटू 10 की पावर -3, टी आपको पता नहीं है और डिवाइड करना है 2.303 से। तो log 5 अपॉन log 3, आपको वैसे पेपर में वैल्यू दी जाएगी log 5 और log 3 की, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, log 5 अपॉन 3 को क्या लिखा जा सकता है, log 5 माइनस log 3, तो आपको log 5 और 3 की वैल्यू देगा। ठीक है, ये आपकी log की प्रॉपर्टी हो जाती है, वरना 5 अपॉन 3 आपका बराबर किसके होगा, 5 अपॉन 3 बराबर होगा 1.66 के। ठीक है, और अगर मैं log 1.66 कर रही हूँ, log 1.66, तो इट इज 0.22। ठीक है, इनटू करना है 2.303। ठीक है, और डिवाइड करना है 15 से, सो क्या आ जाएगा 0.33, क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली, टी बराबर क्या आ जाएगा 0.0337 इंटू 10 की पावर 3, तो 33.7 के आसपास आंसर आएगा, और इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के आसपास आपका आंसर आ रहा होगा, बी नहीं आ रहा बच्चे, ए आ रहा होगा। सॉल्व करो एक बार, ऑप्शन नंबर ए के आसपास आपका आंसर आ रहा होगा, और ए हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, अगले सवाल पे बढ़े। ऑल राइट, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर विच रिएक्शन, बताइए। यस, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, एनसीईआरटी ये मिक्स है, इट इज अ मिक्स क्वेश्चन, और मेरे को आपको सब कुछ कवर अप करवाना है, सो इट इज अ मिक्स क्वेश्चन, राइट। सो अगर आपको रेट की बात करनी है, रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट किसके लिए सेम रहेगी, एक सेकेंड। ठीक है, सो रेट और रेट कांस्टेंट, तो रेट बराबर क्या होता है, के ए की पावर समथिंग। ठीक है, अगर मैंने ए की पावर 0 रख दी है, तो किसी भी चीज की पावर क्या हो जाती है 0, तो 1 हो जाता है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा के। तो यहां से जो रेट की यूनिट होगी वही के की यूनिट आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है ये, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका रेट बराबर हो जाता है रेट कांस्टेंट के, और इसीलिए आपकी यूनिट्स भी दोनों की बराबर हो जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल यहां से करेक्ट होके आ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स कैसे प्रेजेंट होता है। पहला क्वेश्चन था, आपको हिंट भी दिया था, बताइए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स आपके किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, बताइए। बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। गोइंग टू फिनिश, ये आपके क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में, आपके सीयूईटी में, आपके जेई में, आपके नीट में, हर जगह ये क्वेश्चंस आपको सेम भी देखने को मिल सकते हैं और आपकी मदद भी करने वाले हैं, राइट। सो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर मैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की बात करती हूँ, तो एक चीज तो आपकी एक्सेस में होती है, जैसे कि आपका वाटर था, और एक चीज आपकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्या होती है, लिमिटेड या फिर कम अमाउंट में होती है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। क्या हो जाएगा, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी, दोनों बराबर नहीं होते हैं स्यूडो में। क्या होता है, एक एक्सेस में होता है और एक कम होता है। जो एक्सेस में होता है उससे कंसंट्रेशन आपकी रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तभी तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ, सॉरी सी आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बी नहीं होगा बच्चों, सी होगा। ठीक है, अगला सवाल, फॉर दिस जनरल रिएक्शन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है क्या ऑर्डर है और रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होने वाली है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लास नाइन्थ तो अभी यहाँ पे तो नहीं है, वो तो 9th 10th वाले चैनल पे होगी ना। हाँ जी, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन हमारे आज के लिए। क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी के सभी बोलो। ग्राफ देखो पहले, ग्राफ से ऑर्डर बताओ, और ऑर्डर देख के आप लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दो। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर यस, चेक करते हैं। चलो बच्चों देखो, मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ। जब भी ग्राफ लॉग ए या फिर लॉग ए नॉट में से किसी के साथ हो टाइम का, तो ये वाले रिएक्शंस आपके फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट और जीरो ऑर्डर ही है। अगर आपका ग्राफ ए या फिर ए नॉट में से किसी एक के साथ है टाइम के साथ, तो वो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, ये आप बिना देखे भी कर पाओगे, राइट। अब यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यानी कि ए वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और A इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और Y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स करते हो तो यहाँ पे M की वैल्यू नेगेटिव आती है, स्लोप नेगेटिव आएगा। सो ये ग्राफ किसके लिए आता है? आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका ग्राफ है, तो आपके ये दो ऑप्शंस कट जाते हैं। अब आपको रेट कांस्टेंट बताना है, इसके लिए मैंने आपको हिंट बताई थी, जो ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? लीटर की पावर में जो भी है उसमें अगर आप 1 जोड़ देते हो, तो अगर आपको आंसर 0 मिल रहा है तो आपका ये रेट कांस्टेंट होगा। यहाँ पे लीटर की पावर की क्या है? -1, यहाँ पे लीटर की पावर क्या है? 1। यहाँ पे +1 जोड़ोगे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे +1 जोड़ोगे तो 2 मिलेगा। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि आपने लीटर की पावर -1 है, -1 + 1 करोगे 0 आएगा, और ये आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। और यार जिसने भी सेशन को लाइक नहीं करा एक बार लाइक कर दो, और बताओ सभी लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रेट कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करने पे पूछे जाएंगे, तो ये ट्रिक आपके हमेशा काम आएगी। लीटर की पावर में आपको 1 ऐड करना है, जो आपका आंसर आएगा पावर का वो ही आपके रिएक्शन का ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। ऑल राइट, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, हाँ जी अगला सवाल है। रिएक्शन दे रखा है और पूछा है कि यार इसमें रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और मैंने आपको वन शॉट में बताया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आप मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो उसका ऑर्डर होगा वही आपको रिएक्शन का रेट देगा। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो बोलो बोलो, सभी के सभी जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। बोलिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हाँ जी, तो भाई देखो मैं यहाँ पे आपको देखो लिखा भी हुआ है ये स्लो है, तो रिएक्शन का रेट आपको स्लो वाला रिएक्शन ही दे रहा होगा। सो ये वाला तो नहीं देगा, तो O और O3 होगा। तो यहाँ पे O और O3 है, ठीक है, यहाँ पे O3 O2 है, नहीं होगा। O3 है, O और O2 है, नहीं होगा। तो O और O3 वाला रेट एक्सप्रेशन होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है निकल कर आ जाएगा। समझ गए? ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल, दो ग्राफ बनाने हैं, 2 प्लॉट्स आर शोन। ये हैं दो ग्राफ। दो ग्राफ कहाँ गए हमारे? पीछे करो। दो ग्राफ आप लोग को दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द ऑर्डर? देखो पहला ग्राफ है आपका ये, दैट इज योर ए वर्सेस टी का ग्राफ, और दूसरा ग्राफ आपका ये लॉग ए नॉट एक सेकेंड, ग्राफ मैं आप लोग को बना के दे रही हूं, ठीक है। एक ग्राफ है आपका ये, ठीक है, तो आप लोग को एक ग्राफ है आपका ये और एक ग्राफ है आपका ये। तो आपको बताना है ग्राफ ए और बी के हिसाब से दोनों रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा। बताइए क्या ऑर्डर आएगा? इट इज नॉट डिफिकल्ट। बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? ए ग्राफ पहला है, बी ग्राफ दूसरा है। क्या है करेक्ट आंसर? देखो हिंट तो आपको समझ में आनी चाहिए। ए वाला ग्राफ और एक लॉग ए वाला है, तो ए वाला तो हमेशा जीरो ऑर्डर का ही होगा और लॉग वाला हमेशा क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर का होगा। सो कैसे होगा? अगर यहाँ पे ए देख रहे हो तो ये ग्राफ किसका होगा आपका? ये ग्राफ अगर मैं बात कर रही हूँ
ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी का ग्राफ है, यानी कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ लॉग ए नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता है के टी प्लस लॉग ए, तो ग्राफ यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका पॉजिटिव ग्राफ आएगा और करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होगा। सो जीरो और फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और जीरो और फर्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आ जाएगा। राइट, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल रेट आपको दे रखा है, पूछा है अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेटर जो बी है उसकी डबल कर दी है और ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी है, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या असर पड़ रहा होगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी के सभी बताएंगे। वेरी गुड अल्तमश, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी आपके आंसर से। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर, बच्चों देखो आपने आपने समझा नहीं। देखो उसने बोला है रिएक्टेंट बी डबल कर दिया है और ए कांस्टेंट रखा है, और पूछा क्या है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमेशा केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वो कभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर बात करता रेट की तो आप आंसर को निकालते, लेकिन उसने रेट कांस्टेंट पूछा और रेट कांस्टेंट पे कोई भी असर नहीं आता अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या कम करो, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा और एक्टिवेशन एनर्जी पे। सो वो हमेशा सेम रहेगा, आप चाहे कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज ले आओ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ योर केमिकल रिएक्शन, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। खत्म होने वाले हैं बस क्वेश्चन हमारे। सेशन के एंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन जितने हमने करे हैं। ठीक है बच्चों, बताइए अब क्या होगा करेक्ट आंसर, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। हाय बच्चों यस क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन आपके डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, ओरिएंटेशन के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। ठीक है, सो आंसर है हमारा कौन सी इनकरेक्ट है, कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल possessing sufficient threshold energy result in the product formation. Number of effective collision determines the rate of reaction. It considers that reactant molecules or atoms are hard spheres and ignore their structural features. Molecules should collide with sufficient energy and proper orientation to be effective. कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोलो। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड निखिल, बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। चलिए आप लोग बस एक बार आंसर बता दो लास्ट। Which of the following statement is incorrect about the collision theory of chemical reaction? यस, सो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे ना इसने एक ही बात लिखी है कि केवल सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। पूरा आंसर क्या है, सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्या हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बस कंप्लीट होने वाले हैं। 50% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीट इन 23 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बोलो। 97, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिए हो आप लोग, है ना। तो 50% यानी कि टी हाफ दे रखा है 23, ठीक है।
log A0 अपॉन A इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303, ठीक है। 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी कि 100 में से 90 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए हैं, बचे कितने रहे हैं, 10 रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, log 100 अपॉन 10 इक्वल्स टू K की जगह क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 23 इंटू T डिवाइडेड बाय 2.303। तो यहां से क्या आ जाएगा, log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 23 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 बराबर हो जाएगा T के। बताइए क्या होगा फाइनल आंसर, बोलो बोलो बोलो। सेवेंटी 6.4 क्या जाएगा 76.4। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों, बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके जल्दी से बताओ, आखिरी क्वेश्चन है गेस। आपका 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है इतने टाइम में, तो 100% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा 100% कंप्लीशन के लिए, बोलो बोलो बोलो। भाई आप लोगों का देखो, ये आप लोग गलत कर दोगे, क्योंकि याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। तो 100% कंप्लीशन के लिए वो क्या लेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट जल्दी से आखिरी सवाल, ये क्वेश्चन हमने करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कैटलिस्ट। कौन सी स्टेटमेंट कैटलिस्ट के बारे में करेक्ट नहीं है। कैटलिस्ट इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू सेम एक्सटेंट, इट ऑल्टर्स डेल्टा जी। देखो ये सामने दिख गया आपको, डेल्टा जी को तो भाई वो कुछ असर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको केवल एक्टिवेशन एनर्जी को असर करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां से हमारा करेक्ट होगा। नो बच्चों, बी आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी 4 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बच रहे हैं, और ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहने वाले हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको रिलेशनशिप पूछिए K1 K2 K3 के बारे में। सो K1 बराबर है, K2 बराबर है और K3 बराबर है। तो अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ ये इसकी बात की जाए तो ये 1/2 इसके आगे लगा दो, और इसके आगे यहाँ पे हमारा 1/3 लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ K3, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रेट कांस्टेंट सबका लिखा हुआ है, और अगर रेट कांस्टेंट यहाँ पे सबका लिखा है तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा। तो 6K1 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, 6 और 2, और यहाँ पे 3, 6, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, दिस इज 1.5, दिस विल बी और 3 एंड दिस विल बी 2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को घर के लिए दे रही हूँ। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करोगे क्या स्कोर है, क्या आपके आंसर्स है। ये पीडीएफ आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे भी मिल जाएगी, तो या तो आप पीडीएफ से सॉल्व करके कमेंट में आंसर डालोगे, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हो, ठीक है बच्चों। मैं मिलूंगी आपको संडे को एक नए वन शॉट के साथ। कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे, और कितना स्कोर आपने किया अलॉन्ग विद योर सोल्यूशन ऑफ दिस आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ, तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताओगे, ठीक है बच्चों। सो तैयार रहना एक और वन शॉट के लिए अगले संडे को, और फिर हम लोग एक और डीपीपी करेंगे। सभी के सभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे साथ में, और जल्दी से एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक करके जाएंगे। पीडीएफ आप लोग अड्डा 24/7 के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, सो सी यू सून ऑन संडे विद अनदर वन शॉट। रेडी रहिएगा, और फिर मैं दोबारा से आपको मिलूंगी इन द डीपीपी सेशन ऑफ दैट चैप्टर। ऑल राइट बच्चों, गुड बाय।